आओ बहनों और भाइयों, चुगली करें। हाय यार, ये कंटेंट क्रिएशन चीज बड़ी ही गंदी चीज है। एक बार स्टार्ट कर दो, आपका दिमाग हमेशा ऑन रहता है, कंटेंट ढूंढता रहता है। अभी भी मैं गुरबानी को सुना रही थी, मैं भी सो रही थी आराम से रजाई में, और जैसे ही आंखें बंद करी बस दिमाग की बत्ती जल गई और स्टोरीज पे स्टोरीज दिमाग में आती गई। एक स्टोरी याद आई जो मेरे दिमाग में चली रही थी जब तक गुरबानी को सुना रही थी, और मुझे लगा यार ये तो मैं भूल जाऊंगी, मुझे अभी ही शेयर करनी है। तो गुरबानी वो चीज इन रजाई सो चुकी है, और मैं इतनी ठंड में वापस से उठ के आप लोगों के सामने ट्राइपॉड और माइक सेट करके बैठ गई हूँ स्टोरी बताने। तो बात है कुछ 2 साल पहले की। मदर्स डे था, और कभी भी मेरे एक्स और मेरे बीच में चीज़ अच्छी नहीं थी, बट उसके फ्रेंड्स आते थे तो हम थोड़ा सा गेट टुगेदर पार्टीज टाइप कर लेते थे। तो मदर्स डे था, सैटरडे या वीकेंड था, कोई भी डे। एंड उसके फ्रेंड्स आए थे, उसकी फ्रेंड एक और उसकी वाइफ। तो हम बैठे बैठे ऐसी बातें कर रहे थे कुछ कुछ। तो एकदम से ही आस्क्ड कि ही जस्ट सेड कि भाई क्या कहते हैं, ये जो भी लोग करते हैं स्टोरीज पे जाके और मदर्स डे पे ऐसे विश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये क्या बकवास है। मतलब हाउ कैन यू नो शेयर ऑल दिस पर्सनल थिंग्स। तो मैंने कहा यार मैंने भी किया हुआ है। और मैं उसे एक्सप्लेनेशन देने लगी, आई डोंट नो व्हाई। अभी मैं सोचती हूँ क्यों मुझे क्यों एक्सप्लेनेशन देना था, बट मैं उसे एक्सप्लेनेशन देने लगी कि यार जो चीज़ें मैं अपनी माँ के लिए फील करती हूँ वो मैं शायद वर्ड्स में कभी नहीं बोल पाती। तो मैं एक ये बंदी की स्टोरी थी, मुझे एक रील थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने अपनी स्टोरी पे शेयर करके मम्मी को टैग किया कि दीज आर द वर्ड्स विच आई ऑल्सो फील फॉर यू। तो ऐसे करके जो मैं बोल नहीं सकती सामने बैठ के, वो मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। तो इट्स जस्ट दैट। तो उसकी जो वाइफ बैठी थी, शी वॉज माई फ्रेंड। शी आई डोंट नो मतलब शी इज और नॉट, बिकॉज जब से हमारा सेपरेशन हुआ, शी डिडंट कॉल मी इवन वंस, तो यू कैन डिसाइड नाउ। तो वो एकदम से बोलती है बुलशिट। एंड मैंने शायद कोई रिएक्शन नहीं दिया था उस टाइम पे, बट मैं आपको बताती हूँ मेरा एग्जैक्ट रिएक्शन क्या था। मेरे दांत मिसमिसा रहे थे, एंड मेरे अंदर तक मुझे ये बात चुभ गई थी। मतलब इट्स लाइक कि तुमको कोई वर्ड तुमने नया सीखा है, और जस्ट टू लुक कूल यू वांट टू यूज दैट वर्ड एंड देन यू यूज इट। तो मुझे लगा यार हाउ कैन यू से मतलब बुलशिट, एंड देन शी लुक्ड अराउंड, शी वाज नॉट लुकिंग इनटू माय आईज आल्सो। मेरे वो बात थोड़े दूसरे दिन तक जहन में रही, और इतना सब कुछ चल रहा था और इतना लंबा नहीं रही, बट कहीं ना कहीं स्टक कर गई थी। अब मुझे एकदम से आज सोचते सोचते याद, मुझे आज नहीं इनफैक्ट मुझे कुछ महीने पहले याद आया, दिस इज हाउ टाइम आंसर दीज पीपल। तो मुझे याद आया, एंड थैंक्स टू कंटेंट क्रिएशन क्योंकि अब मैं कंटेंट क्रिएट भी कर सकती हूँ, और जो आंसर्स उस टाइम पे नहीं दे पाई, अभी दे सकती हूँ। तो तो कुछ महीने पहले उसने भी मतलब उस टाइम पे भी मेरा दिमाग ऐसे गया था कि यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कुछ करते ही नहीं हो। मतलब तुम अपने पार्टनर के बर्थडेज, एनिवर्सरीज, बच्चों का इवेंट्स जो भी तुम तो शेयर करते हो। अगर तुम 50% करते हो और मैं 70 या 80% करती हूँ, तो हाउ डज इट मेड मी बुलशिट एंड यू नॉट। तो और काफी कुछ होता था, हम घूमने भी जाते थे तो काफी बार मैं रील्स बनाती थी, तो दे यूज्ड टू यूज द सेम रील्स, सेम कैप्शन समटाइम्स, एंड दे यूज्ड टू शेयर इट ऑन देयर अकाउंट आल्सो। तो कुछ टाइम पहले उसके उसने उस बंदी ने जिसने बुलशिट बोला था, उसने अपने भाई के लिए भी एक स्टोरी किसी की थी, किसी की रील थी जो इमोशनल थी, उसने भी शेयर करके अपने भाई को टैग किया था। तब मेरे दिमाग की बत्ती चली टिंग। मैंने कहा वाह। मैंने कहा कि आई मीन यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम नाउ, मतलब the bullshit thing. Bruh. So basically now what I feel is कि if you are creative or talented, and you know not every time you find people who appreciate you, और थोड़ा सा envious होते हैं या I don't know, but वो those people end up telling things to you like मतलब कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है, and then to to make you stop doing those things, जिससे कि आप भी उनके लिए क्रिएटिव और टैलेंट लेवल पे आ जाओ और आप भी ना करो। बट प्लीज take a chill pill, do whatever you want to do with full on confidence. Time will tell you that if you were doing right thing or not. Time will tell them कि उन्होंने उस टाइम पे सही बोला था या नहीं। आपको क्या फर्क पड़ता है कि किसी के चाचे के ताऊ का पापा आपके बारे में क्या सोच रहा है। एक ही जिंदगी मिली है यार, जी लो। तो विद दैट आई मीन दिस वाज अ स्मॉल थिंग। आई जस्ट वॉन्ट, आई फील कि आप लोग सबके लाइफ में भी ऐसा वाला मोमेंट 100% हुआ होगा। आई जस्ट वॉन्ट
कि बैठो, आज वो दिन है, कमेंट्स में अपनी वो जो भड़ास होती है ना, बेझिझक, बिना किसी सोच के बस निकाल दो और अपना दिल खाली कर लो। ऐसे